योग के बारे में भी समझें। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये ज्ञान कब योग बन जाता है? जब उसके आधार पे समाधि की प्राप्ति होती है। कर्मयोग कब बन जाता है? जब कर्म के आधार पे आपको समाधि की प्राप्ति। भक्ति योग कब बन जाता है? भक्ति योग कब बन जाता है? जब भक्ति के आधार पे आपको समाधि की प्राप्ति। तो ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग से तात्पर्य ये है ना? ज्ञान साधन है और योग प्राप्ति। कर्म साधन है, योग प्राप्ति। भक्ति साधन है और योग प्राप्ति है। तो योग के मार्ग में साधन प्रणालियां भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न होने पर भी सभी का लक्ष्य का या ध्येय है मोक्ष की प्राप्ति। जैसे एक पर्वत के शिखर पर चढ़ने के कई मार्ग होते हैं और सभी का लक्ष्य होता है पर्वत का शिखर। हम जिस मार्ग से जाएंगे उसी मार्ग का नाम जुड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस साधना को अपनाएंगे उसी के अनुसार भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग साधना निर्धारित होती है, परंतु लक्ष्य सभी का एक ही होता है और वो लक्ष्य होता है समाधि की अवस्था। आज हम ज्ञान योग के बारे में समझें। ज्ञान योग साधना के साधनों का प्रयोग करते हुए लक्ष्य को प्राप्त किया जाए तो वह मार्ग ज्ञान योग कहलाए। श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान योग को सांख्य योग भी कहा गया है। ज्ञान योग द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और जिससे साधक में अहम ब्रह्मास्मि का भाव जागृत होने लगता है। ज्ञान योग का अभ्यास अच्छा होता है, जैसे कि अभी आप लोग जो कर रहे हो ज्ञान योग ही कर रहे हो, भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो। होता क्या है, फिर अहम का भाव कई लोगों में बहुत बढ़ जाता है, तो वो उन लोगों में बढ़ जाता है तो वो ज्ञान को ठीक से समझना। ज्ञान को समझना मतलब क्या है, जिसमें भी ज्ञान की बुद्धि होती है वो पहले से भी ज्यादा विवेकशील, विनयशील और डाउन टू अर्थ हो जाता है। यदि आप देखते हो कि किसी के भीतर ज्ञान बढ़ा है ऐसा आपको लगता है और उनमें अहम की वृद्धि हुई है, तो समझो कि यहाँ पे कुछ समझने में कुछ गलती हो, उन्होंने वो ज्ञान को पचाया नहीं। हमेशा जब ज्ञान आपके भीतर प्रवेश करता है और आप उसके आधार पे आगे बढ़ते हो, तब क्या होता है, आप ग्राउंडेड हो जाते। तो इसलिए कहते हैं कि साधक के बारे में, योगी के बारे में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जिससे साधक में अहम ब्रह्मास्मि का भाव जागृत होने लगता है। तो ये बात ध्यान में रखें, कभी भी ये ना होने। ज्ञान योग का उद्देश्य ब्रह्म भाव की स्थिति को प्राप्त करना, या ब्रह्म भाव की स्थिति ही मोक्ष है। ज्ञान योग से विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा सही गलत का ज्ञान होता है। नित्य अनित्य का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना है ज्ञान योग का उद्देश्य, अर्थात समग्र स्वास्थ्य के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति ही अंततः लक्ष्य होता है। ज्ञान योग साधना द्वारा सजागता की प्राप्ति होती है। ज्ञान योग ऐसी सजागता की प्राप्ति है जो मनुष्य को अपने अंतर में उतार देती है, अंतःकरण शुद्ध करती है, प्रकाशित करती है। ज्ञान क्या है, एक प्रकार से प्रकाश है। सूर्य क्या है, प्रकाश है। तो सूर्य के होने से अंधेरा छट जाता है। इसी प्रकार से आपके भीतर जो अंधेरा है, अंधेरा मतलब कि अविद्या है, वो ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से छट जाता है। तो जो विषय को आप पकड़ोगे और उसके लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करोगे, तो उसके अनुरूप जो अज्ञान था, अविद्या थी आपके भीतर, वो छट जाएगा अपने आप, क्योंकि अंधेरा और उजाला साथ में नहीं रह सकता है कि नहीं। इसीलिए उजाले को अपनाओ, अंधेरा अपने आप चला जाएगा वहां से खिसक। तो साधना से हम ब्रह्मास्मि का भाव से साधक स्वयं को ईश्वर के रूप में जान पाता है। इस भाव का बोध होते ही वह उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस अंतर्ज्ञान को पाते ही मन के बंधन
दूर हो जाते हैं, है ना? तथा मनुष्य में आध्यात्मिक परिवर्तन हो जाता है। अब ज्ञान योग की साधना दो प्रकार से हो सकती है, बहिरंग साधना और साधना। जब आगे अष्टांग योग समझेंगे तो उसमें भी बहिरंग और इसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञान योग होती है दो प्रकार से, बहिरंग साधना और साधना। बहिरंग साधना के अंतर्गत आता है विवेक, वैराग्य, संपत्ति और मोक्ष। तो विवेक एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे मनुष्य का कभी पतन नहीं, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। लौकिक दृष्टि से सही गलत का ज्ञान होना विवेक है। समझो, देखो, आप जब ज्ञान प्राप्त करते हो तो ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? ज्ञान प्राप्त करने से एक विवेक की जागृति आपके भीतर, तो भी वो चीज समझ में आती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये जो क्या सही है क्या गलत है पता चलता है, उसके आधार पे आप सही मार्ग पे आगे बढ़ते हो, राइट? तो वो विवेक है। पर सही गलत का ज्ञान होना और फिर गलत के पीछे पड़ते हो तो वो विवेक नहीं, ये भी ध्यान में रखें, है ना? हमेशा सतोगुण के पीछे ही लगे रहना है और अपने भीतर उसकी वृद्धि करते रहना है। रजोगुण तमोगुण अच्छा नहीं होता। रजोगुण का सिर्फ इतना ही महत्व है कि आप प्रवृत्तिशील थोड़े रहो, ना? प्रवृत्तिशील रहना वो रजोगुण के कारण ही होता है। फिर सतोगुणी हो, है, करने को कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है और हमें आफ्टर ऑल वही करना है। ये गलत बात है, ये आलसी की निशानी है, आलसी मनुष्य की निशानी है ना? जब आपके भीतर सतोगुण और तमोगुण ही होता है तब ऐसे भाव जाते हैं। पर यदि आपके भीतर सतोगुण है और रजोगुण है तो आप और प्रयत्न करते हो इस चीज के, है ना? साधक की उच्च कक्षा को प्राप्त करते हो और धीरे धीरे योग की अवस्था प्राप्त। इसलिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो हर रोज योगाभ्यास करता है ना, वो पहले से भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। क्यों? सतोगुण घट रहा है, सतोगुण बढ़ रहा है, पर साथ साथ ये विवेक भी बढ़ रहा है कि मुझे प्रवृत्तिशील रहना है और उस कक्षा को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। जैसे संसार के विषय के प्रति को प्राप्त करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, इसी प्रकार से आध्यात्मिक विषय को प्राप्त करने के लिए भी दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? मेहनत करने से ही वो प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए विवेक उसे ही कहा जाता है कि जब सही गलत का ज्ञान हो जाए और सही चीज को अपनाना शुरू। ब्रह्म ही सत्य है, अजर है, अमर है। ये क्या है? ये ज्ञान है। एक तो सही गलत का ज्ञान को ही विवेक कहते हैं और सही के लिए हम कार्यरत है, वो आपका विवेक। ब्रह्म ही सत्य है, अजर है, अमर है, ये ज्ञान है ना? और मैं ही सत्य हूँ, ये संसार ही सत्य है ना? और अ, संसार मतलब कि तो ये सारी जो चीजें होती है वो क्या है? गलत। मनुष्य सिर्फ इसलिए जन्म लेता है कि वो अपनी प्रगति कर सके, आध्यात्मिक प्रगति कर सके, बस यही उसका तात्पर्य है। दूसरा तात्पर्य यदि है ये कर्मों के बंधन से छूट, है ना? और कोई तात्पर्य नहीं है, बाकी तो सिर्फ उसके अनुरूप जो प्रवृत्ति जो हम कर रहे हैं वो करना है, राइट? तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधक को विवेक की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार शरीर संशुद्धि के लिए मतलब कि शरीर को शुद्ध करने के लिए आहार रूपी विवेक का ज्ञान होना आवश्यक है कि क्या खाए क्या नहीं खाए, इसी प्रकार से विवेक भी आपको होना, वैराग्य, है ना? विवेक तो है आपके पास, परंतु विवेक तो है मतलब कि सही क्या है गलत क्या है और सही क्या है वो मुझे करना है, परंतु आपके भीतर यदि वैराग्य नहीं है तो क्या है? जो आपके साथ होता है रूटीन में वही,
कि भाई मुझे सुबह उठ के योगाभ्यास करना है, पर नहीं कर पाते हो, क्यों? क्योंकि दूसरी कोई अट्रैक्टिव चीज़ आपको मिल जाती है, जैसे कि खाना खाना, है ना? घूमना-फिरना और दूसरी प्रवृत्ति करना। तो क्या अभाव, कौन-सी चीज़ नहीं है? तो वो जो चीज़ नहीं है उसे वैराग्य, है ना? ये तो योगाभ्यास है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं कि जो आपको पता है कि आपको करना चाहिए, पर आप नहीं कर पाते। तो वैराग्य का अर्थ होता है बिना राग के, मतलब कि राग का वैराग्य होता क्या है कि हमें जो चीज़ करनी है वो हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कोई चीज़ कितनी भी बड़ी हो, पर जिस समय पे जो चीज़ करना चाहिए, उस समय पे वो ही चीज़ करना चाहिए। तो दूसरी चीज़ों के ऊपर राग का अच्छी-बुरी चीज़ की बात नहीं, पर जब जो करते हैं तब सो करते हैं, तो वो वैराग्य। वैराग्य की ये अवस्था है जिसमें मनुष्य का विवेक ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात संसार के भोग के प्रति आसक्ति नहीं है, है ना? संसार के भोग कैसे हैं? क्षणिक है। आपने आज खाना खाया जो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब कि जिसके प्रति बहुत प्रीति थी। खाना खाने के बाद वो तो बात खत्म हो गई, वो समाप्त हो गया। फिर फिर क्या? फिर वापस आपको कुछ और मन करेगा। तो ये क्या है? ये क्षणिक है। तो हमें क्षणिक के ऊपर ध्यान नहीं देना है, पर जो हमेशा रहेगा उसके ऊपर। आप धीरे-धीरे योगाभ्यास करते हुए जो आपकी स्थिति बनाते हो, वो स्थिति बनी, फिर उससे उच्च स्थिति बनेगी, उससे उच्च स्थिति बनेगी। एक दिन में तो नहीं बनती, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो वैराग्य धारण करना। वैराग्य का अर्थ ये नहीं होता है कि सन्यासी के कपड़े पहन लो और फिर आप उसी प्रकार से रहो, ना, उसे संन्यास नहीं कहते, है ना? वो वो अवस्था सांसारियों की नहीं होनी चाहिए। सांसारिक को संसार में रहते हुए अनासक्ति का भाव रखना चाहिए, है ना? अनासक्त रहना चाहिए, मतलब कि आसक्ति का त्याग। जो ज़रूरी है वो करना, है ना? इसलिए वो नहीं करना क्योंकि आपको, आपके मन को वो बहुत अच्छा लगता है, आपकी इंद्रियों को वो बहुत अच्छा लगता है, राइट? वो वैराग्य। षट् षट् संपत्ति का अर्थ है 6 साधन। विवेक और वैराग्य के उपरांत 6 साधन वो बताते हैं कि ज्ञान योगी में होने चाहिए। ज्ञान योग की अभ्यास करने वाले व्यक्ति में होने चाहिए। तो वो है शम, दम, दीक्षा, उपरति, श्रद्धा और सम। तो शम, दम और तितिक्षा क्या है? जैसे ये लेवल 1, 2, 3 है ना, इस प्रकार से कि शम, दम और इंद्रिय निग्रह कर आत्मा को परमात्मा में लगाना शम। इंद्रिय निग्रह कर मतलब कि मान लो मैं यही एग्जांपल आपको समझा। आपको सुबह अभ्यास करना है, आपको मन हो रहा है मैं अभ्यास अभी ना करूँ, मैं थोड़ा नाश्ता करूँ। पर आपने इंद्रिय निग्रह किया, एक बार खुद को कह दिया नहीं, ये नहीं, वो करना है, कि वैराग्य है आपकी। तो आपने क्या किया? क्योंकि विचार आया है, विचार आना ही चाहिए, पर आया है तो आपने उसके ऊपर काम किया। तो काम किया तो श्रम किया, इंद्रिय निग्रह किया और आत्मा को परमात्मा में लगाने का अभ्यास किया, मतलब कि स्वयं से जोड़ने का अभ्यास आपने किया, वो श्रम है। अब क्या होता है कि आपने कहा और सही तो लगा इंद्रिय निग्रह करना, पर किया नहीं, तो मतलब कि अभी भी स्थिति वही के वही है, संकल्प विकल्प हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? दम का अभ्यास करना। आपको पता है सही क्या, यू नो, पर संकल्प विकल्प वापस हो रहा है, बहाना बना रहे, तो दमन करना। तो इंद्रियों को विषय का दमन कर काबू में लेना दम है, मतलब कि मैट बिछा देनी है, मैट बिछा के बैठ जाना और आंखें बंद करके शुरू हो जाना। तो क्या किया आपने? दमन किया अपना, है ना? बल बलपूर्वक आपने दमन किया उसका। पर फिर भी क्या हो रहा है? मन वापस आपको वो टेस्ट याद आ रहा है, खाना याद आ रहा है, या फिर जो दूसरा जो मनमोहक जो करना है वो याद रहा है।
तो अभी आप सहन कर रहे हो, उस कष्ट को सहन कर रहे हो, है ना? और अचानक से खड़े हो जाओ और चले जाओ तो वो क्या हो जाएगा, चलेगा। पर ये सहन कर रहे हो और आप लगे रहो उसमें कि नहीं मुझे अभ्यास करना ही है, तो बार-बार विचार आ रहा है, फिर भी ला रहे हो, फिर भी मेहनत कर रहे हो, फिर भी आप अंदर से जोड़ रहे हो, फिर भी प्रयास कर रहे हो, फिर भी कर रहे हो, तो वो क्या है? तितिक्षा है, राइट? तो ये क्या है? तीनों वैसे तो एक ही चीज़ है, शम, दम, तितिक्षा, परंतु एक से ज़्यादा दम है, दम से ज़्यादा तितिक्षा है, तो साधना करने में तत्पर है। तो वो किसके आधार पे बनी रहेगी? कितना वैराग्य है आपके भीतर, कितना वैराग्य है आपके भीतर, उसके आधार पे वो बनेगा। चौथा है उपरति। उपरति का अर्थ होता है विरति का होना। किसी भी वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर भी उसके प्रति आसक्ति करना। कई बार ऐसा होता है अ, इंसान के साथ कि कोई चीज़ के लिए वो बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रयत्न करता है, बहुत बहुत अपनी जान लगाता है। परंतु होता क्या है कि जब वो चीज़ मिल भी जाती है ना, तो उसे इतनी आसक्ति नहीं रहती उस चीज़ में, है ना? तो वो क्या है उपरत, तो वो क्यों आती है ऐसा? ऐसा क्यों हो जाता है? वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि उनके भीतर वैराग्य का भाव बहुत बढ़ जाता है। उनको ये समझ आ जाती है कि इन सांसारिक चीज़ों के प्रति, इन विषयों के पीछे जो मैं भाग रहा हूँ, उसमें कोई सार नहीं। अब जैसे कि उदाहरण, जैसे कि अर्जुन, उसने महाभारत का युद्ध किया, बहुत मेहनत किया और आफ्टर ऑल उसे क्या महसूस हुआ? ठीक है, ये मेरी ज़िम्मेदारी थी इसलिए वो मैंने किया। वो ज़रूरत था उस समय इसलिए वो मैंने किया, पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वो मैं एक राजा के रूप में या तो फिर मैं राजा के जो मेरे भाई हैं उनके लिए मैंने ये किया, बाकी मुझे कुछ ख़ास इससे महत्व, मुझे इससे आसक्ति नहीं है। सबने बहुत कुछ गँवाया है इसके चलते, तो वो ऊपर थी। फिर है श्रद्धा। श्रद्धा नाम विश्वास का है कि गुरु अथवा वेद के वाक्य में दृढ़ विश्वास व आस्था ही श्रद्धा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वेद को मानने वाले लोग कौन कहलाते हैं? आस्तिक कहलाते हैं। इसलिए षट दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं और वेद को जो नहीं मानते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं, जो नास्तिक दर्शन की भी। तो श्रद्धा रखनी चाहिए। देखो श्रद्धा रखोगे तो क्या होगा, आप एक ना एक दिन उस जगह पे पहुँच जाओगे और उस जगह को प्राप्त, परंतु अश्रद्धा रखोगे तो क्या होगा, सही बात भी जो होगी ना, वो आपसे चूक जाएगी, है ना? अक्सर होता है। जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, मैं जिस प्रकार से आपको पढ़ाऊँ, वही पढ़ना है, मैं जो नोट्स दूँ, वही पढ़ना है आपको, मैं जिस प्रकार से समझाऊँ पढ़ने को, वही पढ़ना है, पर आप वो नहीं करोगे और आप ऐसा श्रद्धा नहीं रखोगे मेरे ऊपर और अपने-अपने हिसाब से करोगे, तो होगा क्या आफ्टर ऑल? रिज़ल्ट में बदलाव आ जाए, है ना? तो श्रद्धा बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जीवन में। तो श्रद्धा नाम विश्वास का है। गुरु तथा वेद के वाक्यों में दृढ़ विश्वास और आस्था रखना ही श्रद्धा है। छठा है समाधान। समाधान मतलब कि चित्त को एकाग्र रखना और एकाग्र चित्त के द्वारा आत्म अनुसंधान में लगे समा, मतलब कि कई बार प्रश्न उठते हैं आपके भीतर, स्वयं के अस्तित्व के लिए, परिस्थिति के लिए, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, देवता के लिए, तो उस समय पे अपने अभ्यास में लगे रहना और उस अभ्यास के आधार पे उसका जवाब ढूँढने की कोशिश करना। वो क्या है? समाधान। ये करना ज़रूरी चीज़ होता है। तो ये षट संपत्ति आपके भीतर होना चाहिए। विवेक डेवलप होता है, वैराग्य बनाना पड़ता है और उसके उपरांत षट संपत्ति नामक जो साधन है, उसे भी तैयार करना पड़ता है आपके भीतर और बनाना पड़ता है ना? वे
तो इस प्रकार से ध्यान में रखना चाहिए। तो षट संपत्ति के बारे में अक्सर पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रहना चाहिए षट संपत्ति क्या है। उसके बाद में मुमुक्षुत्व है, जो अंतिम है उसका। तो मुमुक्षुत्व मतलब कि मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा रहना मुमुक्षुत्व। जस्ट जनरली होता क्या है कि योग की साधना इंसान करता है, तो फिर योग की साधना करने से उसे सब कुछ अच्छा लगने लगता है ना? सब कुछ अच्छा लगने लगता है, बढ़िया लगने लगता है, संसार में भी अच्छा लगने लगता है। फिर वो कहता है कि मुझे तो मोक्ष प्राप्ति की क्या जरूरत, जी रहे हैं, मजेदार है, आनंदमय जीवन है, खुशी खुशी ही खुशी है ना? दुख का नामो निशान नहीं, क्योंकि योगस्थ जीवन हो चुका है, योग साधक का जीवन प्रसन्नता पूर्वक होता है। तो वो है, तो फिर वो सोचने लगता है अभी मोक्ष की क्या आवश्यकता है। बस यहीं पे गलती है ना। आपकी साधना जो आप कर रहे हो उसके आधार पे सिद्धियां मिलती है आपको। अक्सर लोग सिद्धियों में उलझ जाते हैं ना। तो वो उलझना नहीं है, ये लक्षण है सिर्फ। ये लक्षण ये है कि आप सही मार्ग पे चलते हैं। तो सही मार्ग पे चलते रहना और मोक्ष के लिए प्रयास करते रहना, वो उसके लिए है। सोचो जरा, आपको कोई जगह पर्वत को पे चढ़ना है और बार बार कठिनाई आएगी, तो आप कैसे उसे ठीक से चढ़ पाओगे? तो भगवान ईश्वर भी ये समझते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा कंफर्ट देते हैं। तो वो कंफर्ट आपको और अच्छी तरह से आप वो कर सको कार्य, उसके लिए, न कि आप उसे उसको उसके ऊपर बने रहो और उसको लेके बैठ जाओ, उसके लिए वो नहीं दे। ये बात जरा ध्यान में लें। तो ये मुमुक्षुत्व मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा बनी रहनी चाहिए आपके भीतर, है ना? उसे मुमुक्षु कहते हैं। तो इसी प्रकार से अंतरंग साधना होती है। अंतरंग साधना के 3 अंग होते हैं। जब आप बहिरंग साधना में अपने आप को अच्छे से बनाए रहते हो, तब आप अंतरंग साधना के भीतर जा सकते हैं। तो बहिरंग साधना अच्छे से करने के बाद योग साधक अंतरंग साधना के भीतर जा पाते है ना, ज्ञान योग के अंतर्गत। तो वो है श्रवण, मनन और ध्यान। तो श्रवण का अर्थ होता है सुनना। तो ब्रह्म ज्ञान के विषय में सुनना और गुरु मुख से संशय की निवृत्ति के लिए सुनना श्रवण है। आपको ज्ञान प्राप्त करते हो, समझते हो, अभी आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, समझ रहे हो चीजों, सुनते सुनते आपके साथ ऐसा होगा कि आप सुन रहे हो और आपको कुछ कुछ प्रश्न आए, तो हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर का सेशन लेते हैं। वो क्यों करते हैं? कोई संशय आया है तो संशय से निवृत्ति भी होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। तो श्रवण पहले तो सुनना, सुनना अच्छे से सुनना जरूरी है। ऐसे नहीं कि बैठे हैं और वहां पर भी ध्यान है, यहाँ पर भी ध्यान है, फिर वहां पर भी ध्यान है, फोन भी रिसीव कर रहे हो और पढ़ रहे हो, तो आप अच्छे से नहीं कर। पहले सुनना, अच्छे से सुनना, है ना? फिर मनन करना, क्योंकि सिर्फ सुनना भी पर्याप्त नहीं है, भूल जाओ। मनन मनन का अर्थ होता है कि श्रवण किया हुआ जो ज्ञान है उसे यथार्थ रूप में अंतरंग में उतार, आपके भीतर उतारना, और उस ज्ञान को, उस ब्रह्म का निरंतर चिंतन मनन करते रहना, वो मनन। सुने हुए ज्ञान का बार बार चिंतन ही मनन कहलाता है। देखो, आप अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, फिर मैं आपको हर रोज कहता हूँ ना कि उसी दिन उस चीज को पढ़ लो आप। वो मैं क्यों कहता हूँ आपको कि मनन की प्रोसीजर होना जरूरी। यदि मनन नहीं करोगे तो क्या होगा? अभी आप लोग पढ़ रहे हो, फिर भूल जाओगे तीसरे दूसरे तीसरे दिन। बेटर है कि आज पढ़ा, आज आज ही आपने रिपीट की कर दिया, तो क्या होगा कि आपको चिंतन करने का मौका मिलेगा। उस चिंतन को ही क्या, चिंतन करने का आपको मौका मिलेगा। चिंतन जरूरी है। ऐसा ही नहीं सिर्फ कि आपने किसी के पास से सुन लिया और फिर सोच लिया कि अभी पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर हम उसे रिवीजन कर लेंगे और हम पास हो जाएंगे। नहीं हो सकता है ऐसा, दैट इज नॉट पॉसिबल। आज ही पढ़ना, है ना? है ना? तो श्रवण करने के बाद मनन किया जाता है और उसके ऊपर चिंतन, और फिर उसके बाद में निधिध्यासन किया। निधिध्यासन मतलब क्या होता है कि ये ज्ञान अभी आपको ठीक है, आपने चिंतन भी किया, फिर उसे आप जीवन में लाओ।
तो क्या होगा, जीवन में जब लाओगे तो एक अनुभव आपको प्राप्त, तो अनुभव प्राप्त होगा तो आपको समझ में आएगा, हाँ उन्होंने जिस प्रकार से कहा था देखो ये ऐसी इसी प्रकार से। और कई बार देश और काल के विपरीत होने पर वो चीज जो उन्होंने कही थी उससे थोड़ा बदल के आपको परिणाम मिलता है कि नहीं? तो ये भी हो सकता है। तो ये आपको कब पता चलेगा, जब जीवन में लाओगे तब। सिर्फ सुनते रहोगे, सात्विक मनोरंजन करते रहोगे। सात्विक मनोरंजन मतलब क्या है? सात्विक मनोरंजन मतलब ये है कि कोई अच्छी अच्छी बातें सुनते हो ना तो आपको अच्छा लगता है, जीवन में नहीं लगता। तो वो क्या है, सात्विक मनोरंजन और कुछ नहीं, मन को अच्छा लगता है। मन सात्विक होने लगता है तब उसे ऐसा मनोरंजन अच्छा लगता है। वो नहीं करना है, वो वहां तक नहीं रुकना। आपको उसके बारे में चिंतन भी करना है और जैसा मतलब कि जीवन में भी लाना और अनुभव प्राप्त करने हैं उसके। ऐसा ही नहीं कि देखो आसन करने से ये होता है, वो होता है, वो होता है, वो होता है, वो होता है, ऐसा नहीं। वो आसन जो कह रहे हैं, समझ रहे हैं आप, उसको जीवन में लाओ, उसे नियमित अभ्यास करो। क्या महसूस कर रहे हो? प्राणायाम जो उन्होंने कहा है उस प्रकार से उसे अनुभव में लाओ, है ना? तो वो होता है। जो ज्ञान की बातें उन्होंने जो कही वो जीवन में लाओ, क्या होता है ना?